टू लेन ब्रिज से कैसे निकलेंगे वाहन। कांग्रेस नेता तरुण बहेती ने किया बड़ा खुलासा। आपको बता दें, भाटखेड़ा से डुंगलाबादा तक स्वीकृत 4 लेन सड़क में बड़ी खामी। 4 लेन सड़क पर टी आकार के 2 लेन ओवरब्रिज से आखिरकार कैसे निकलेंगे वाहन, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर आपको बता दें, जनप्रतिनिधियों की दुर्दशा से भविष्य में मुश्किल बढ़ेगी। अभी भी मामले का निकाला जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भाटखेड़ा से डुंगलाबादा तक के शहरी हाईवे को 2 लेन से 4 लेन बनाने के लिए 133 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। लेकिन बड़ी समस्या यही है कि इसी मार्ग पर पहले से ही हिंगोरिया ओवरब्रिज का निर्माण 2 लेन ओवरब्रिज के हिसाब से किया जा रहा है, जबकि यह ब्रिज भी 4 लेन के हिसाब से बनाया जाना था। यह मौजूदा जनप्रतिनिधियों की दूरदर्शिता एवं शासकीय विभागों की एक बड़ी तकनीकी खामी है। इससे नीमच की जनता की समस्या जस की तस ही रहेगी। हिंगोरिया ब्रिज निर्माण के बाद बड़ी दिक्कत तब आएगी जब टी आकार के ओवरब्रिज पर हवाई पट्टी की ओर आने जाने वाहन हवाई पट्टी और नीमच मंदसौर की दिशा में पलटेंगे। यह खुलासा कांग्रेस नेता व जिला पंचायत सदस्य तरुण बहेती ने करते हुए कहा कि भाटखेड़ा से डुंगलाबादा के बीच करीब 133 करोड़ की 4 लेन सड़क बनेगी, लेकिन इसी मार्ग पर वर्तमान में करीब 34 करोड़ की लागत से सेतु विकास निगम हिंगोरिया रेलवे फाटक पर टी आकार का ओवरब्रिज बन रहा है। श्री बहेती ने कहा कि मुख्य बात यह है कि हिंगोरिया फाटक पर जो ओवरब्रिज बन रहा है वह 2 लेन ब्रिज है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि 4 लेन सड़क को कैसे 2 लेन ओवरब्रिज से जोड़ा जाएगा। श्री बहेती ने बताया कि टी पॉइंट आकार से बन रहे इस ब्रिज में पहले ही बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि टी पॉइंट की वजह से झांझरबाड़ा से आने वाले वाहन नीमच की ओर कैसे पलटेंगे और मंदसौर से आने वाले वाहन कैसे झांझरबाड़ा की ओर मुड़ेंगे, ये बड़ी समस्या रहेगी। ओवरब्रिज पर झांझरबाड़ा औद्योगिक क्षेत्र की ओर से आने वाले बड़े वाहनों को तो मुड़ना ही मुश्किल होगा, जिससे ब्रिज के ऊपर ही भारी जाम लगने की संभावना रहेगी। ओवरब्रिज न बन जाए एक्सीडेंट जोन। जिला पंचायत सदस्य तरुण बहेती ने कहा कि ओवरब्रिज पर सड़क के 2 भागों में बांटने से बीच में डिवाइडर भी बनेगा। ऐसे में बड़ा मुद्दा यह है कि झांझरबाड़ा रोड पर बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां बड़ी फैक्ट्रियां हैं, साथ ही हवाई पट्टी और 2 बड़े स्कूल हैं। इसके अलावा इस मार्ग से करीब 30 गाँव जुड़े हुए हैं, जिनके रहवासी नीमच की ओर से आवाजाही करने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। आने वाले दिनों में छोटे बड़े से लेकर भारी वाहन भी इस मार्ग पर बढ़ेंगे। ऐसे में 4 लेन सड़क पर जब ये 2 लेन ओवर ब्रिज रहेगा तो हवाई पट्टी मार्ग की ओर आवाजाही के दौरान दुर्घटनाओं को अंदेशा बना रहेगा। इसके अलावा ओवरब्रिज निर्माण के बाद ओवरब्रिज का तिहारा कहीं एक्सीडेंट जोन न बन जाए। 4 लेन पर 2 लेन ब्रिज मतलब दुर्दशा का अभाव और पैसे का दुरुपयोग। कांग्रेस नेता व जिला पंचायत तरुण बहेती ने कहा कि हम विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना भी जरूरी है। वर्तमान स्वीकृति सिटी 4 लेन पर अगर 2 लेन ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है तो यह मौजूदा विधायक दिलीप सिंह परिहार में दुर्दशा का अभाव है। अन्यथा 4 लेन स्वीकृति होती ही हिंगोरिया फाटक पर बनाए जा रहे 2 लेन ओवरब्रिज की DPR में संशोधन कराकर उसे भी 4 लेन ओवरब्रिज बनवाया जाता। श्री बहेती ने कहा कि अभी भी मौका है, अगर 2 लेन ओवरब्रिज बना गया तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो 2 लेन ओवरब्रिज को संशोधित कर 4 लेन ओवरब्रिज बनाया जा सकता है। बहेती ने कहा कि अगर यह ब्रिज 4 लेन प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया जाता तो शासन के करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग होने से बचाया जा सकता था। बहेती ने कहा कि मैं पिछले 1 माह से इस मामले को लेकर सड़क निर्माण करवाने वाली एजेंसी MPRDC उज्जैन के अधिकारियों के संपर्क कर चुका हूं। मैंने उनसे 4 लेन रोड पर 2 लेन ब्रिज की समस्या को साझा कर स्वीकृत 4 लेन की DPR उपलब्ध कराने को कहा, जिससे ये पता लग सके कि डुंगलाबाद भाटखेड़ा 4 लेन में हिंगोरिया ब्रिज का उल्लेख है या नहीं। किंतु 1 माह बीत जाने के बाद भी 4 लेन की DPR नहीं देना चाहते। बहेती ने कहा कि अभी भी शासन को तत्काल संज्ञान लेकर इस मामले में विभागों का समन्वय कर निर्माणाधीन 2 लेन ब्रिज को 4 लेन ब्रिज में परिवर्तन करवाया जा सकता है। आपने कहावत सुनी होगी, पुराने ज़माने में एक सड़क बन जाती है और नाली पाइपलाइन नहीं बनती, फिर सड़क खोदी जाती है। उसी प्रकार का एक करोड़ों का मामला हमारे नीमच में भी आया है। अच्छी बात है कि नीमच में 4 लेन सेंक्शन हुआ, 133 करोड़ का 4 लेन सेंक्शन हुआ, जो भाटखेड़ा से डुंगलाबादा को जोड़ता है।
लेकिन उस पे पहले से जो रोड ब्रिज का काम चल रहा है, अभी कुछ समय पूर्व सेंक्शन हुआ 34 करोड़ का, हिंगोरिया फाटक ओवरब्रिज को बोल रहे हैं, वो 4 लेन सड़क पे जो निर्माण हो रहा है वो 2 लेन ओवरब्रिज का हो रहा है। मतलब कि 4 लेन सड़क पे जो बनने वाली उस पे 2 लेन ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है 34 करोड़ रुपए की राशि से। हमारा सवाल यही है कि जब 4 लेन सेंक्शन हो चुका है तो उसके ऊपर 2 लेन का ओवरब्रिज क्यों बन रहा है? इसको भी 4 लेन का ही ओवरब्रिज बनाया जाए। इसको लेकर क्या समस्या आपको लगता है, क्या दिक्कतें होने वाली है? इसको लेकर दिक्कत ये होने वाली है कि ये इसको टी पॉइंट में ओवरब्रिज को बनाया जा रहा है। टी पॉइंट में ओवरब्रिज को बनाने का मतलब है कि झांझरवाड़ा से जो इंडस्ट्रियल एरिया है, नीमच का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया झांझरवाड़ा घोषित हो चुका है, वहाँ फैक्ट्री डल चुकी है। इसके अलावा 3 बड़े स्कूल वहाँ जाने वाले हैं, 2 चल रहे हैं, एक सेंट्रल स्कूल वहाँ पर है, सीमराज स्कूल जाने वाला, पटवा स्कूल उधर है, उधर से हवाई पट्टी आती है, हवाई से सेवा का स्कूल है, 30-40 गाँव उस रोड से हमारे नीमच में आते हैं। जब टी पॉइंट का आकार का बनेगा तो उधर से आने वाले वाहन कैसे नीमच की ओर मुड़ेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। उनको सड़क पार करके जाना पड़ेगी ऊपर ही ऊपर, और उधर से अगर मंदसौर से अगर वाहन आएंगे वो झांझरवाड़ा की ओर टी पॉइंट पे कैसे मुड़ेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। ऊपर ही जाम लग जाएगा, टी पॉइंट बनाने से ऊपर ही जाम लग जाएगा। और जो समस्या अभी आई है, ये जो समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं, उससे बड़ी समस्या आने वाले समय में हो जाएगी। समस्या नीमच वालों की दुविधा पैदा होने वाली है। सुविधा ब्रिज के नाम पे सुविधा नहीं, दुविधा पैदा हो रही है। मेरा जनप्रतिनिधियों से, मौजूदा विधायक से कहना है और जिला कलेक्टर से भी हमारी मांग है, तत्काल में सभी विभागों को सजगता से समन्वय करके तत्काल में इस ओवरब्रिज को 4 लेन ओवरब्रिज कन्वर्ट किया जाए, उसको परिवर्तित किया जाए, जिससे शासन के 34 करोड़ रुपए बचाए जा सके और ये जो समस्या पैदा होने वाली है इसको सुविधा में तब्दील किया जा सके। भविष्य में यदि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो आप क्या दोषी मानेंगे? कांग्रेस ये बताएं, आप किसको दोषी मानेंगे? देखिए, ये भविष्य में गड़बड़ी होती, जवाबदार सीधे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, जिन्होंने श्रेय लिया है, वही इसके उनकी अदूरदर्शिता है। कांग्रेस इसको लेकर आप मुद्दा उठा रहे हैं, क्या लगता है आगामी लड़ाई कैसे लड़ेगी? खाली प्रेस नोट से हो जाएगा समाधान? क्योंकि आप जनता की बात करें, जनता को समस्या होगी। हमने आज आपको इसके माध्यम से बताया है कि नीमच के अंदर एक बड़ा ये मामला, भविष्य को खराब करने वाला मामला पैदा होने वाला है। हम आने वाले दिनों में हमने वहाँ पे पिछले 1 महीने से हम MPRDC के अधिकारियों सदा संपर्क में है, मैं खुद संपर्क में हूँ, अभी उनसे बात करी, वो भी यही कह रहे हैं कि 2 लेन ही बनेगा। हम लोग आने वाले समय हमारे जो प्रदेश के बड़े नेता हैं उनके माध्यम से पत्राचार कराएंगे, उनके माध्यम से उनको संज्ञान में लाकर इस मामले को 4 लेन में परिवर्तित कराने की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। इस समय